Hello everyone. I hope you all are fine. My name is पवन राणा एंड जैसा कि आप जानते हैं कि एवरी वीक हम वेबिनार कंडक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर, ताकि आपकी बिजी की नॉलेज को हम एनहेंस कर सकें, बढ़ा सकें। और आप इस वेबिनार को ज्वाइन करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बिजी में कई नई नई चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस इनवॉइस डिजाइनिंग। मतलब हम इनवॉइस को डिजाइन करना सीखेंगे, किस तरीके से बिजी में आप इनवॉइस को डिजाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वेबिनार से रिलेटेड, आप अपने नोटपैड में उनको नोट कर लीजिए, और जब सेशन के एंड में आप मुझसे पूछ सकते हैं। Q&A सेशन में आप मुझे वो क्वेरीज लिखकर भेज सकते हैं, मैं उन क्वेरीज का रिप्लाई आपको करूंगा। तो ध्यान से सुनिए आज का वेबिनार, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप एडवांस इनवॉइस डिजाइनिंग इस टॉपिक को सीख जाते हैं, बिजी में डिजाइन करना इनवॉइस को, तो आप कोई भी इनवॉइस को डिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी पेज पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप A4 पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं अपना बिल, A5 पेज पे करना चाहते हैं, स्लिप पेज पे करना चाहते हैं, 3 इंच की स्लिप है, 4 इंच की स्लिप है, किसी भी टाइप का आपका पेज है, चाहे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, किसी भी टाइप का आपका पेज है, आप इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं बिजी से डायरेक्टली। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, एडवांस इनवॉइस डिजाइनिंग। तो सबसे पहले हम पीपीटी की हेल्प से समझेंगे किस तरीके से इनवॉइस डिजाइनिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होती है। उसके बाद अब मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप इनवॉइस को डिजाइन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज एन इनवॉइस, इनवॉइस होता क्या है। तो ये क्वेश्चन आप जानते ही हैं, सबको इनवॉइस के बारे में पता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देते हैं। एन इनवॉइस और बिल इज अ इम्पोर्टेंट written document that indicates the sale or supply by one businessman to another business or consumer. It contains information about the particular sale transaction such as buyer's details, quantity, value, tax and payment terms। मतलब इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को या फिर कंज्यूमर को कब देता है, जब वो उसको सेल करता है या सप्लाई करता है। सप्लाई मीन्स सर्विसेज सप्लाई करता है, तब भी इनवॉइस बनता है, सर्विस इनवॉइस बनता है। और सेल मतलब कोई मटेरियल सेल करता है, कोई फिजिकली गुड सेल करता है, तब भी इनवॉइस बना के देना होता है कंज्यूमर को, या फिर जो आपके पार्टीज होती हैं, सन्डी डेटर्स होते हैं, उनको आप बिल क्रिएट करते हैं तो प्रिंट करके देते हैं। अब उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, तो देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उस ट्रांजैक्शन में जो जो इन्फॉर्मेशन आपने एंटर की है वाउचर के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन आप प्रिंट करते हैं इनवॉइस पर। जैसे कि सेलर की डिटेल, सेलर की जीएसटी नंबर अगर वो जीएसटी के अंडर फॉल करता है तो, और उसका एड्रेस, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनवॉइस टैक्स इनवॉइस है या फिर रिटेल इनवॉइस है या फिर कैश मेमो है, हेडिंग्स बेसिकली, और खाली इनवॉइस लिखना चाहते हैं या फिर ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ये सारी चीजें हेडिंग्स में आप डाल सकते हैं, और सेलर की डिटेल्स आप एंटर करते हैं इनवॉइस में। इसके बाद क्या है कि बायर की डिटेल। बायर की डिटेल क्या है कि जो कंज्यूमर है, खरीद रहा है मटेरियल, कस्टमर है, तो उसकी डिटेल नोट डाउन करते हैं उसमें। चाहे आप मैनुअल भी बिल बनाते हैं तो आप एक बिल बुक में जाके कस्टमर की डिटेल नोट डाउन करते हैं, कस्टमर का नाम लिखते हैं, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन करते हैं। ऐसी कंप्यूटराइज जब बिल आप बनाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन उनको प्रिंट करके देनी होती है इनवॉइस पर। और इसके अलावा क्या क्या आइटम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आइटम की क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस, अमाउंट, और उस पर जो भी चार्जेस लग रहे हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट लग रहा है, और टैक्सेस। और लास्ट में पेमेंट टर्म्स और सिग्नेचर डिटेल्स। इन सब डिटेल्स को आप प्रिंट करते हैं या फिर आप मैनुअली भी नोट करते हैं। अगर आप मैनुअल बिल बना रहे हैं तो इस पूरी डिटेल्स के साथ आप एक पेज, एक डॉक्यूमेंट कस्टमर को देते हैं कि ये आपका बिल है। उसको हम इनवॉइस कहते हैं। अब देखिए इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि इनवॉइस टाइप एंड इनवॉइस कॉपी डिटेल। इनवॉइस टाइप मतलब जो इनवॉइस है वो टैक्स इनवॉइस है, कैश मीमो है, रिटेल इनवॉइस है, या खाली इनवॉइस। तो आप जो भी नोट डाउन करना चाहते हैं या मैनुअली, या फिर आप प्रिंट करना चाहते हैं कंप्यूटराइज अकाउंट से, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो सबसे पहले आप इनवॉइस का जो टाइप है वो हेडिंग में प्रिंट करते हैं। इसके बाद इनवॉइस कॉपी डिटेल। इनवॉइस कॉपी डिटेल में आप ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ट्रिप्लीकेट कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड जीएसटी ऑफ सप्लायर और सेलर, जो भी बेच रहा है मटेरियल, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आती हैं हेडिंग में। और
इनवॉइस नंबर एंड डेट, नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल एंड जीएसटी ऑफ द बायर और कस्टमर इफ इट्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगर वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर करता है कोई कस्टमर आपका, कोई पार्टी आपकी जो आपसे मटेरियल परचेज कर रही है, तो उसकी जो भी डिटेल्स है आप उसको भी एंटर करते हैं। इसके बाद डिलीवरी एड्रेस इन केस इट इज नॉट द सेम एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एज यू नो दैट इन द जीएसटी इनवॉइस कि आपको जो प्लेस ऑफ सप्लाई और बिलिंग एड्रेस दोनों चीज़ें प्रिंट करनी होती हैं, कि बिलिंग एड्रेस पार्टी का क्या है और प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई वो कहाँ पर चाहता है। आप ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई भी मटेरियल परचेस करते हो तो बिलिंग एड्रेस और आप शिपिंग एड्रेस देखेंगे, दोनों चीज़ें प्रिंट होके आती हैं। तो सेम एज इट इज़ बिजी से भी आप ये चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। डिलीवरी एड्रेस अगर कस्टमर का अलग है तो उसकी डिटेल्स भी अलग से प्रिंट हो सकती हैं इनवॉइस के ऊपर। डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी और गुड्स और सर्विसेज सप्लाई, जो भी आप मटेरियल सेल कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन, या फिर कोई भी सर्विस आप जो कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, ये आप प्रिंट करेंगे। प्राइस, डिस्काउंट एंड टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड, तो उसका जो भी प्राइस है, रेट है, डिस्काउंट उसने आपने उस पर लगाया है, टोटल अमाउंट, टैक्स रेट्स और जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी जो आप अप्लाई करते हैं ट्रांजेक्शन के ऊपर, ये भी आपको प्रिंट करना होता है, टैक्स इनवॉइस के अंदर देना होता है प्रिंट करके। तो ये डिटेल आप प्रिंट करते हैं। उसके बाद आप टर्म एंड कंडीशंस आप बता सकते हैं कि गुड जो मैंने बेच दिया, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, इस तरह की जो भी टर्म एंड कंडीशंस आपकी होती हैं कस्टमर को सेल करते टाइम, आप ये टर्म एंड कंडीशन प्रिंट करते हैं। और लास्ट में होती है हमारी सिग्नेटरी डिटेल, तो जो ऑथराइज पर्सन होता है वो साइन करके उस बिल पे दे देता है और आपका जो बिल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस सारी डिटेल्स को मिलाकर एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस, जो आप कस्टमर को देना होता है। जीएसटी में ये सारी डिटेल आपको प्रिंट करनी होती है, तभी आपका जो इनवॉइस है, बिल है, वैलिड माना जाता है। तो ये डिटेल ध्यान रखिए, आपको प्रिंट करनी होती है इनवॉइस के ऊपर। तो अगर आप जीएसटी के अंडर में आते हैं, आप रजिस्टर्ड डीलर हैं जीएसटी के, तो आपको ये सारी डिटेल के साथ ही इनवॉइस बनाना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनवॉइस फॉर्मेट इन बिजी सॉफ्टवेयर। तो मार्केट में कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, बट वहां पर आपके साथ एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि आप सिर्फ उन्हीं के जो फॉर्मेट होता है उसी में आप प्रिंट कर पाते हैं। उनने आपको जो भी सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया, आपने उनसे सॉफ्टवेयर को परचेज कर लिया और वो आपको 2-3 टेम्पलेट दे देते हैं कि आप इस टेम्पलेट पे प्रिंट कर लो इनवॉइस। आपकी खुद की डिजाइन नहीं होती, वो सॉफ्टवेयर की डिजाइन होती है और वो आपको दे देते हैं, आपको उन्हीं ही डिजाइन में प्रिंट करना होता है। बट बिजी के साथ ऐसा नहीं है। बिजी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करें तो आपके लिए एक बेनिफिट है कि आप स्टैंडर्ड इनवॉइस जो हमारा बाय डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट है उसमें भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस इनवॉइस, जिसके लिए आज हम वेबिनार करें, एडवांस इनवॉइस। एडवांस इनवॉइस मतलब कि आप जैसा मर्जी इनवॉइस डिजाइन करना चाहें उसी इनवॉइस फॉर्मेट में आप बिल प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। अब देखिए एडवांस इनवॉइस होता क्या है। तो इनवॉइस मैंने आपको बताया कि डिटेल्स आपको प्रिंट करके देनी होती है, कौन कौन सी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब एडवांस इनवॉइस जो है डिफरेंट कैसे है स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड में क्या रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपके पास कुछ ही कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, कि आप फील्ड्स को चेंज नहीं कर सकते, जो भी सारी चीज़ें हैं, और कुछ एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन और प्रिंट करनी है वो भी आप नहीं कर सकते। तो आपके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। बट एडवांस इनवॉइस के साथ क्या होता है कि वी कैन कॉन्फ़िगर डॉक्यूमेंट फॉर मोर एडवांस फीचर एंड कैन डिजाइन फुल डॉक्यूमेंट और इनवॉइस एज पर आर रिक्वायरमेंट। मतलब जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी आपकी ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग मोस्ट एडवांस फीचर के साथ इनवॉइस को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यूजिंग एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन यू कैन टेक डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग टू अ हायर लेवल। मतलब हाई लेवल की कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, यू कैन सिलेक्ट द डाटा फील्ड टू बी डिस्प्ले इन द डॉक्यूमेंट और यू कैन डिसाइड वेदर द टेक्स्ट शुड अपीयर बोल्ड एंड इटैलिक्स। मतलब कि जो भी फील्ड आप प्रिंट करते हैं, आप कस्टमर का नाम प्रिंट करते हैं, आइटम की डिस्क्रिप्शन प्रिंट करते हैं, आप आपको बोल्ड में करना है या फिर आपको इटैलिक में करना है, अंडरलाइन करनी है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको स्टैंडर्ड के अंदर नहीं मिलती। ये सब आप एडवांस डॉक्यूमेंट के अंदर, एडवांस इनवॉइस डॉक्यूमेंट के अंदर कर सकते हैं। On similar line, there are many other designing feature that can be used. इसके अलावा कई सारे फीचर जो मैं आपको आगे भी प्रैक्टिकल डेमो में दिखाऊंगा, उनको यूज करके आप, उन फीचर्स को यूज करके आप इनवॉइस को डिजाइन कर सकते हैं।
कॉन्फ़िगरेशन तो देखिए, कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाकर, और स्क्रीन पर आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर आपको इनवॉइस देख रहे होंगे, सेल्स इनवॉइस, और A5 हाफ पेज, स्लिप 3 इंच GST, 4 इंच GST एंड SMS। ये जो चार फॉर्मेट होते हैं, ये बिजी आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। ये चारों एडवांस इनवॉइस होते हैं, एडवांस इनवॉइस फॉर्मेट होते हैं, बट बिजी आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं, ये चारों इनवॉइस भी आते हैं, ताकि आप A5 पे प्रिंट करना चाहें, स्लिप पे प्रिंट करना चाहें, तो आप इजीली कर सकें। इसके अलावा आपको अगर अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग इनवॉइस को कॉन्फ़िगर करना है, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए हम देखेंगे कौन कौन सी फील्ड अप्लाई करनी होंगी आपको। अब देखिए, ऑप्शंस एडवांस फॉर्मेट में आपको क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले आपको ऐड फॉर्मेट का बटन मिलेगा, जहां पर आपको फॉर्मेट बनाना होगा, मतलब फॉर्मेट का नाम बताना होगा। उसके बाद मॉडिफाई नेम, मतलब अगर आप जो आपने ऐड किया है फॉर्मेट, उसका नेम आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप नेम मॉडिफाई कर सकते हैं। पेज सेटिंग के अंदर आपको पेज से रिलेटेड जो भी पेज पर आप प्रिंट करना चाहते हैं, चाहे A5 हो, स्लिप हो, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, तो पेज की सेटिंग आप पेज सेटिंग में जाकर कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे हेडर, सब हेडर, बॉडी, फुटर, ये चार पार्ट में आपको इनवॉइस को डिजाइन करना होता है। वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और प्रीव्यू में जो भी आपने डिजाइन किया है, आप उसको देख सकते हैं। कॉपी फ्रॉम डिस्क एंड कॉपी टू डिस्क, अगर आप आपने जो भी फॉर्मेट डिजाइन किया है, आप चाहते हैं, अगर आपकी मल्टीपल कंपनीज हैं, तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनीज में ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपना इनवॉइस फॉर्मेट को। ऐसा नहीं है कि आपने एक कंपनी में उस फॉर्मेट को बनाया और दूसरी कंपनी में आपको दोबारा मेहनत करनी होगी, दोबारा बनाना होगा। तो आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एक कंपनी से कॉपी कर सकते हैं और दूसरी कंपनी में उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। डिलीट, मतलब किसी इनवॉइस फॉर्मेट को आपको डिलीट करना हो, और क्विट मतलब बैक करने के लिए। तो ये सारे बटन अवेलेबल होते हैं। अब देखिए, पेज सेटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि पेज की सेटिंग में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे इमेज की पेज से रिलेटेड आपको सेटिंग क्या करनी होती है, ये मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। हेडर, अब देखिए, इनवॉइस जो होता है वो हमारा तीन पार्ट में डिवाइड होता है, हेडर पार्ट, बॉडी पार्ट एंड फुटर पार्ट। हेडर पार्ट में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी होती है। अब देखिए, आप मार्ट में जाते हैं या फिर आप किसी भी आउटलेट पे जाते हैं, किसी कंपनी का इनवॉइस, जो भी आप इनवॉइस देखते हैं, इनवॉइस पर आप देखेंगे तो पूरा बिल, आप सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, A4 शीट पे आपने एक इनवॉइस सेलर ने आपको प्रिंट करके दिया। तो आप अज्यूम कीजिए माइंड में कि सबसे पहले क्या प्रिंट होता है। तो जो प्रिंट होता है सबसे पहले, वहां पर GST, ओरिजिनल कॉपी, सेलर का एड्रेस, सेलर का नेम, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका नेम, आप कंज्यूमर हो, आपका नेम, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका एड्रेस, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हेडर पार्ट में मिलती होंगी, मतलब सबसे टॉप पे दिखती होंगी इनवॉइस में। ऐसा आप इनवॉइस नहीं देखते होंगे कि ये सारी डिटेल्स आपको फुटर में मिल रही है, मतलब सबसे नीचे मिल रही है। ये सारी डिटेल्स आपको हेडर में ही मिलेंगी, सबसे ऊपर टॉप पर। तो हेडर में आपको क्या क्या फील्ड अप्लाई करके इनवॉइस को डिजाइन करना होता है, जो मैंने आपको बताई हैं, इनवॉइस की टाइप, इनवॉइस की कॉपी स्टाइल, एंड सेलर का एड्रेस, सेलर की डिटेल्स, बायर की डिटेल्स, इनवॉइस की डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आपको प्रिंट करनी होती हैं हेडर पार्ट में। अब नेक्स्ट आते हैं बॉडी पार्ट में। तो देखिए, बॉडी पार्ट में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है इनवॉइस में। तो बॉडी पार्ट में आइटम से रिलेटेड जो भी आपका मटेरियल है, आपकी सर्विस है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रिंट करनी है, आप बॉडी पार्ट में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आइटम में आपको पता है कि आइटम का नेम होगा, क्वांटिटी होगी, यूनिट होगा, प्राइस होगा, उस पर कोई टैक्स अप्लाई हो रहा है, और उस पर कोई डिस्काउंट है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस है, टोटल अमाउंट है, या फिर कोई भी डिस्क्रिप्शन है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी आइटम से रिलेटेड है, वो आपको बॉडी पार्ट में डिजाइन करनी होती है। और लास्ट में आता है हमारा फुटर पार्ट। फुटर पार्ट में ज्यादा इंफॉर्मेशन हम प्रिंट नहीं करते हैं, बट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मोस्टली आप देखेंगे तो फुटर पार्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी शॉप का इनवॉइस आप देख सकते हैं उठा के, कि फुटर में सिर्फ टर्म एंड कंडीशन और सिग्नेटरी डिटेल्स होती हैं। तो ये डिटेल्स आप फुटर में प्रिंट कर सकते हैं। तो तीन पार्ट मैंने आपको बताया, हेडर, बॉडी एंड फुटर। ये आपको ध्यान रखने हैं कि हेडर में क्या डिजाइन होगा, फुटर में क्या डिजाइन होगा, और बॉडी में क्या डिजाइन होगा। तो हेडर में सेलर बायर की डिटेल्स, इनवॉइस की डिटेल, बॉडी में आपकी आइटम से रिलेटेड डिटेल, और फुटर में आपकी टर्म एंड कंडीशन, सिग्नेटरी डिटेल। ये तीन पार्ट में आपको इनवॉइस को डिजाइन करना है। अब देखिए, जब भी आप इनवॉइस डिजाइन करते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर,
तो आप प्रीव्यू देखेंगे डिजाइन करने के बाद, तो इस टाइप का आपको प्रीव्यू शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ फील्ड तो आपको शो हो रही हैं बिल्कुल क्लियर, जैसे कि बिजी एडवांस इनवॉइस डिजाइनिंग, मतलब ये कंपनी का नाम है, उसके नीचे उसका एड्रेस आपको शो हो रहा होगा, और टेलीफोन नंबर, सिन नंबर, और इनवॉइस नंबर, डेटेड, ये सब सारी चीजें जो हैं आपको, आप देख रहे हैं कि आप उनको रीड कर सकते हैं। अब जैसे इनवॉइस नंबर और डेट के आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स 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 ये सब चीजें शो हो रही हैं, क्योंकि ये फील्ड जो होती हैं ये डायनेमिक फील्ड होती हैं। अब इनवॉइस जब भी डिजाइन करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, दो तरीके की फील्ड होती हैं, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। क्या चीजें प्रिंट करते हैं हम? तो एक होती है स्टैटिक, मतलब कि स्टैटिक फील्ड हम उनको कहते हैं जो आपकी हर इनवॉइस में सेम रिपीट होंगी, जैसे कि सेलर की डिटेल है। अब सेलर की डिटेल तो हर इनवॉइस में सेम ही प्रिंट होंगी, जैसे कि आप, अगर आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई कंपनी है, आप बिल प्रिंट करते हो कस्टमर को या फिर अपनी पार्टी को, तो आपकी डिटेल तो कभी चेंज नहीं होंगी, आपकी डिटेल तो सेम ही रहेंगी हमेशा। तो जो सेलर है उसकी डिटेल हमेशा फिक्स रहती है, और फिक्स जो डिटेल होती है उनको हम स्टैटिक फील्ड कहते हैं। तो जब भी आप इनवॉइस डिजाइन करेंगे, जो डिटेल आपको चेंज नहीं करनी है, फिक्स रखनी है, उनको आप स्टैटिक फील्ड के अंदर डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि बिल्ड टू, शिफ्ट टू, और आप आइटम का डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, अच्छे से कोड, जो हेडिंग है आइटम के कॉलम्स की, और टर्म एंड कंडीशन भी आपकी स्टैटिक सी होती है, क्योंकि इसमें भी आपको चेंज कुछ करना नहीं, सबके लिए सेम ही होंगी, सिग्नेटरी डिटेल सेम होंगी सबके लिए। और इसके बाद देखिए एक्स एक्स एक्स, और ये जो आपकी फील्ड प्रिंट हो रही है, प्रीव्यू में शो हो रही है, इनका मतलब होता है डायनामिक फील्ड। डायनामिक फील्ड वो होती है जो हर इनवॉइस में चेंज होंगी, जैसे कि कस्टमर का नेम है। अब देखिए कस्टमर का नेम तो हर इनवॉइस में चेंज होगा, जो भी कस्टमर आएगा हमसे मटेरियल परचेस करने के लिए, आइटम परचेस करने के लिए, हम उसकी डिटेल नोट डाउन करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। और कस्टमर की सारी डिटेल, आइटम से रिलेटेड डिटेल, आइटम आपके मल्टीपल आइटम्स हैं तो कस्टमर की मर्जी है, वो कुछ भी खरीद सकता है आपसे, तो जो भी वो परचेस करेगा आप उसकी डिटेल उसको प्रिंट करके दोगे। प्राइस हो गया, ये सारी डिटेल आइटम से रिलेटेड होगी। और अमाउंट एंड प्राइस, ये भी आइटम की रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, स्टेशन, व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्ट, ये सारी डिटेल ऐसी हैं जो डायनामिक हैं, जो हर इनवॉइस में चेंज होंगी, डिपेंड करता है आपकी ट्रांजेक्शन के ऊपर। स्टैटिक में क्या होता है, फिक्स होती है फील्डें, और डायनेमिक में चेंज होती हैं, वेरिएबल होती हैं। तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं, इस तरीके से डिजाइन होता है फॉर्मेट। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं कि इनवॉइस को आप किस तरीके से डिजाइन करेंगे, एडवांस इनवॉइस फॉर्मेट को कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो बिजी कंपनी में अपनी ओपन कर लेता हूं। अब देखिए ये मेरी कंपनी ओपन है यहाँ पर, और सबसे पहले इनवॉइस डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, स्टेप आप देख सकते हैं, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड एडवांस दो ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। स्टैंडर्ड में आप जाते हैं तो ये स्टैंडर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती है, स्टैंडर्ड की कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। इसमें कुछ लिमिट होती है आपके पास, वही कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। बट एडवांस के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से इनवॉइस को डिजाइन करना होता है। तो एडवांस फॉर्मेट डिजाइन करने के लिए स्टेप आपको क्या फॉलो करने हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, और इसके बाद जो इसका सेकंड ऑप्शन है एडवांस, इस पर एंटर करेंगे, आपके सामने विंडो ओपन होगी, डॉक्यूमेंट क्रिएशन एडवांस्ड। अब देखिए डॉक्यूमेंट क्रिएट आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, सेल्स इनवॉइस हो, पेमेंट एडवाइस हो, रिसिप्ट हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल रिटर्न इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, डिलीवरी नोट, गुड रिसीप्ट नोट, जो भी आपके वाउचर हैं, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, किसी का भी प्रिंट आपको निकालना हो तो आप यहाँ पर उसको डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम सेल्स इनवॉइस ही प्रिंट करते हैं, तो सेल्स इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम रहती है। अगर हम सेल्स इनवॉइस को डिजाइन करना सीख लेते हैं तो बाकी ट्रांजैक्शन के प्रिंट डॉक्यूमेंट भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एडवांस में। आप यहाँ पर सेल इनवॉइस पे एंटर करते हो, देखिए बिजी आपको ये चार फॉर्मेट फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। वैसे जो एडवांस फॉर्मेट होता है ये चार्जेबल बेसिस पे डिजाइन होता है, बट चार फॉर्मेट जो है बिजी आपको फ्री में देता है, इसका कोई चार्जेस नहीं होता। किसी भी कंपनी को आप क्रिएट करेंगे, जब भी बिजी में कंपनी न्यू क्रिएट करते हैं तो आपको चार फॉर्मेट मिलते ही हैं। A5 पेज के लिए, 3 इंच की स्लिप के लिए, 4 इंच की स्लिप के लिए SMS फॉर्मेट। इनके अलावा भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई स्पेशली रिक्वायरमेंट है तो आप डिज़ाइन करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। तो अब देखिए A5 पेज पे जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट मिलता है आपको, आप यहाँ देखेंगे, इसका प्रीव्यू मैं दिखाता हूँ। ये A5 पेज के लिए, A4 का आधा होता है ना जो, उसके लिए है। अब ये डिज़ाइन किया हुआ है,
अब डायनेमिक और स्टैटिक, यहाँ पर आपको फील्डें दिख रही हैं। स्टैटिक जो है फील्ड मैंने आपको बताया था जो फिक्स रहती हैं, और डायनेमिक जो हर इनवॉइस में चेंज होंगी। सेम एज इट इज 3 इंच का जो फॉर्मेट है उसका प्रीव्यू देखते हैं। तो देखिए 3 इंच, आप मार्ट वगैरह में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो आपको ऐसी स्लिप कट के मिलती है। तो वो 3 इंच की स्लिप होती है। उसका डिजाइन इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आपको डायनेमिक और स्टैटिक फील्ड शो हो रही होंगी। 4 इंच की स्लिप देखते हैं। तो ये 4 इंच की स्लिप है। अब देखिए आपको इनमें से कोई भी इनवॉइस प्रिंट नहीं करना, आपको अपना ही एक डिजाइन बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। अब सेल इनवॉइस पे आपने क्लिक किया तो उसके सामने ऑप्शन शो हो रहे हैं, ऐड, फॉर्मेट, कॉपी फ्रॉम डिस्क एंड क्विट। क्विट का मतलब तो बैक जाना होता है, और कॉपी फ्रॉम डिस्क का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर आपको फॉर्मेट को कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए पहले आपको फॉर्मेट को कहीं से उसका बैकअप लेना होगा, और यहाँ से आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। और ऐड फॉर्मेट बटन है जिस पे आप क्लिक करेंगे और अपने न्यू डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इनवॉइस का नाम ले लेता हूँ, 01 इनवॉइस। ये मेरा इनवॉइस का फॉर्मेट है। सेव करता हूँ और बैक करके देखिए वापस आते हैं तो यहाँ पर टॉप पर सबसे पहले 01 इनवॉइस शो हो रहा है। इसका मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो अभी पूरा ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी मैंने डिजाइन किया नहीं है, अभी तो सिर्फ फॉर्मेट का नाम ऐड किया है। तो ऐड फॉर्मेट पे आप क्लिक करके फॉर्मेट को सबसे पहले ऐड करते हैं। अब देखिए जैसे ही आप सेल्स इनवॉइस पे जाएंगे काफी सारे जो बटन है ये हाइड हो जाएंगे, और अब जैसे ही फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे ये सारे बटन आपको शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब वन बाय वन समझते हैं इन बटन्स का यूज। तो सबसे पहले है मॉडिफाई नेम। अगर 01 इनवॉइस जो आपने नेम रखा है उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मॉडिफाई बटन की हेल्प से कर सकते हैं। पेज सेटिंग में जाएंगे, पेज सेटिंग में आपको क्या क्या बटन्स मिलते हैं, क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ लाइन, हेडर में आपको कितनी लाइन प्रिंट करनी है, बॉडी में कितनी करनी है, फुटर में कितनी करनी है। यूज फुल बॉडी स्पेस, मतलब कि जैसे 29 स्लिप पेज में क्या होता है, जितना आपके आइटम होंगे उतनी ही आपकी बॉडी प्रिंट होती है। बट A4 शीट पे अगर आप करेंगे तो देखिए आइटम की डिटेल, चाहे 1 आइटम हो चाहे 2 आइटम हो, आपकी पूरी बॉडी डिटेल वहां पर प्रिंट होती है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल। इजेक्ट करना है आपको इनवॉइस आफ्टर फुटर प्रिंटिंग। तो इजेक्ट तो करना ही होता है कि आफ्टर फुटर प्रिंट हो गया लास्ट में तो इनवॉइस आपका हो गया, प्रिंट हो गया पूरा। एक पेज में आपको कितने डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हैं, 1 2 यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपका A4 की शीट पे आपको प्रिंट करना है और A5 के अकॉर्डिंग आपने डिजाइन किया है तो एक पेज में आप 2 इनवॉइस प्रिंट कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप 2 भी नोट डाउन कर सकते हैं। प्रिंटिंग स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, आउटर बॉक्स की लाइन आपको चाहिए या ना चाहिए। टॉप की लाइन में आप कुछ, अगर आप लेटर हेड पे प्रिंट करते हैं तो टॉप मत देखिए, लेटर हेड में प्री प्रिंटेड डिटेल होती है। तो उसके लिए आप हेडर में कुछ लाइन स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। प्रिंटर की कॉन्फ़िगरेशन आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे और यहाँ पर प्रिंटर अपना सिलेक्ट कर लेंगे कि किस प्रिंटर पे आपको इन वॉइस को प्रिंट करना है। और ये सारे बटन जो हैं ये हम आगे समझेंगे, पहले इनवॉइस को डिजाइन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको चीजें बताई थी कि हेडर, फुटर एंड बॉडी, 3 पार्ट में आपको इनवॉइस को डिजाइन करना होता है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हेडर की तरफ कि हेडर में आपको क्या क्या फील्ड्स अप्लाई करनी होंगी। अब देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, जैसे आप देखिए वर्ड पे या फिर आप एक्सेल पे काम करते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं या फिर कुछ भी आप नोट डाउन करना चाहते हैं एक्सेल पे या वर्ड पे, तो आप सबसे पहले क्या चीजें ध्यान रखते हैं, सबसे पहले आप फॉन्ट ध्यान रखते हैं, कैरेक्टर्स जो हैं किस फॉन्ट में प्रिंट होने चाहिए, और लाइंस कब चाहिए, टेबल्स आपको बनाने हैं। तो सेम एज इट इज ही इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं कि बिजी में भी आप इनवॉइस डिजाइन करते हैं तो आपको लाइन की जरूरत है, आपको फॉन्ट की जरूरत है, क्या चीज आपको बोल्ड करनी है, क्या चीज इटैलिक में प्रिंट करनी है, अंडरलाइन क्या करनी है। तो ये सारी चीजें, ये सारी फील्डें आपको मिलेंगी बिजी के अंदर। आप देखिए ये फील्ड आपको कहाँ मिलेंगी। तो सबसे पहले बटन है यहाँ पर नीचे, आप देखिए बॉटम में प्रिंट स्टाइल F4। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ फील्ड्स शो होंगी, बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ, आप देख सकते हैं ये। अंडरलाइन, UL मतलब अंडरलाइन ऑन, अंडरलाइन ऑफ। ऑन ऑफ का मतलब क्या है कि कहाँ से आपको ऑन आप रखेंगे तो मतलब कहाँ से आपको स्टार्ट करनी है, और ऑफ कहाँ पर आपको ऑफ करनी है। दोनों फील्ड्स को आपको अप्लाई करना होता है। और सेम एज इट इज फॉन्ट भी है, धीरे धीरे समझते हैं इन चीज़ों को भी। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले फॉन्ट एंड कैरेक्टर्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ A4 पेज के अकॉर्डिंग। अगर आप A4 पेज पे इनवॉइस को डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो फॉन्ट है, मतलब आपका जो कैरेक्टर है वो कितना बड़ा या कितना छोटा प्रिंट होना चाहिए।
और एक लाइन में आप कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए नॉर्मल मतलब आपने कोई भी फॉन्ट अप्लाई नहीं किया है, नॉर्मल फॉन्ट है, तो आप एक लाइन में 80 कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हेडर में जाते हैं और यहाँ पर नॉर्मल मैंने कोई फॉन्ट अप्लाई नहीं किया है, फील्ड अप्लाई कर लेते हैं। ऐसे नॉर्मल मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने 10 तक की काउंट लिख दी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9। प्रीव्यू देखते हैं। तो ये देखिए ये पूरा 80 कैरेक्टर मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, और 80 कैरेक्टर यहाँ पर देखिए पूरे शो हो रहे हैं। ये नॉर्मल फॉन्ट है, तो एक लाइन में आप 80 कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल फॉन्ट में प्रिंट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सीपीआई। सीपीआई जो फॉन्ट होता है ये नॉर्मल से थोड़ा छोटा होता है, तो इसीलिए हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर आपको 96 कैरेक्टर मिल जाते हैं। अब सीपीआई फॉन्ट कैसे अप्लाई होता है, तो देखिए नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं सीपीआई फॉन्ट को लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप F4 की प्रेस करेंगे, या फिर आप प्रिंट स्टाइल, ये फर्स्ट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, या फिर F4 की क्लिक कर देंगे। F4 की आपने क्लिक, तब भी आपकी ये विंडो ओपन हो जाती है साइड में। अब यहाँ पर देखिए सीपीआई ऑन एंड सीपीआई ऑफ। तो सीपीआई ऑन एंड सीपीआई ऑफ एक फॉन्ट है जो नॉर्मल से थोड़ा छोटा होता है। मैंने यहाँ पर सीपीआई ऑन किया, और यहाँ पर मैं दोबारा इनको प्रिंट कर लेता हूँ। ये हो गया है, एक बार हो गया 10 तक, 2 3 4 5 6 और एक बार और। अब देखिए सीपीआई फॉन्ट आपने जो ऑन किया है ये आपको ऑफ भी करना होगा। अगर आप सिर्फ ऑन करते हैं ऑफ नहीं करते हैं, या फिर सिर्फ ऑफ किया है ऑन नहीं किया है, तो जब भी आप प्रीव्यू करेंगे या सेव करेंगे ये वार्निंग आपको शो होगी कि आपने फॉन्ट को ऑन तो कर दिया है, फील्ड को ऑन कर दिया है, बट आपने फील्ड को ऑफ नहीं किया है। तो उसके लिए आपको ऑफ भी करना होगा। यहाँ पर हम F4 दोबारा दबाएंगे और इसी के नीचे हमें ऑफ की फील्ड भी मिलेंगी, इसको हम ऑफ कर देते हैं। आप देखिए कोई वार्निंग शो नहीं होगी, और यहाँ पर प्रीव्यू भी शो हो जाएगा। अब देखिए मैंने 96 कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट किए हैं। फॉन्ट आप देखेंगे तो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में फॉन्ट आपको बड़ा दिख रहा होगा, और जो नेक्स्ट लाइन है इसमें आपका सेकंड लाइन में फॉन्ट छोटा हो रहा होगा, साइज छोटा हो गया होगा कैरेक्टर्स का। तो जब साइज छोटा होता है तो हमें जगह ज़्यादा मिल जाती है, और ज़्यादा मिल जाती है तो हम 96 कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं एक लाइन के अंदर। इसी के बाद जो सेम लास्ट में आप देखेंगे कंडेंस, तीसरा फॉन्ट है हमारा कंडेंस। पहला नॉर्मल था, दूसरा सीपीआई, और तीसरा है हमारा कंडेंस। कंडेंस जो है वो सीपीआई से भी छोटा है, और सीपीआई से भी छोटा है, तो यहाँ पर हमें और स्पेस मिल जाता है। तो 136 कैरेक्टर हम प्रिंट कर पाते हैं। तो एक लाइन के अंदर अगर हम कंडेंस फॉन्ट यूज कर रहे हैं तो 136 कैरेक्टर हम प्रिंट कर सकते हैं। अब कंडेंस फॉन्ट को आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो F4 की आपको दबानी है, या फिर प्रिंट स्टाइल इस बटन को प्रेस करना है। इसी के नीचे सीपीआई के नीचे आप देखेंगे कंडेंस ऑन का फील्ड मिलेगी आपको, और यहाँ पर जो हमने कैरेक्टर हैं उनको मैं पेस्ट कर देता हूँ। 2 3 4 5 6 9 10 और एक बार और यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तो वार्निंग शो होगी और फील्ड भी ठीक से काम नहीं करेगी। अब देखिए मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर और ज़्यादा छोटे हो गए हैं, और छोटे हो गए हैं तो हमें ज़्यादा स्पेस मिल गया है, और स्पेस ज़्यादा मिल गया तो देखिए यहाँ पर 136 कैरेक्टर आपको मिल गए एक लाइन में प्रिंट करने के लिए। अब इस चीज़ को देखिए कि आप जब भी इनवॉइस मिलता है आपको किसी सेलर से, जब भी आप कोई मटेरियल परचेस करते हैं, तो आप देखेंगे कोई कैरेक्टर आपको छोटे फॉन्ट में मिलेगा, कोई कैरेक्टर आपको बड़े फॉन्ट में मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कंपनी का नाम, जो सेलर का नाम है, आप देखेंगे सेलर का नाम सबसे बड़े फॉन्ट में होगा, और आपकी डिटेल उससे छोटे फॉन्ट में होगी, कस्टमर की डिटेल, और अमाउंट आइटम की डिटेल वो सबसे छोटे छोटे फॉन्ट में होती है। क्योंकि एक लाइन में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है तो हम सबसे छोटे फॉन्ट का यूज करते हैं, और एक लाइन के अंदर हमें कम कैरेक्टर प्रिंट करने हैं तो हम बड़े फॉन्ट का यूज करते हैं। और आप अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड आपको बड़े कैरेक्टर में या फिर बड़े साइज में करनी है, छोटे साइज में करनी है। तो यहाँ पर 3 फॉन्ट अवेलेबल हैं, नॉर्मल, कंडेंस एंड सीपीआई, जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से आप इनवॉइस को डिजाइन करेंगे, फील्ड्स को डिजाइन करेंगे कि कौन सी फील्ड आपको कितने साइज में प्रिंट करनी है। अब देखिए ये कुछ फील्ड्स थी। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि फॉन्ट हमारे पास
तीन फॉन्ट और अवेलेबल हैं, बट ये इनवॉइस डिजाइनिंग के लिए नहीं, ये सिर्फ स्पेशल फील्ड्स के लिए हैं। जैसे कि फॉन्ट 18, फॉन्ट 15, ये मैं आपको शो करता हूँ। तो फॉन्ट 18 सबसे बड़ा फॉन्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि बेसिकली कंपनी की इंफॉर्मेशन के लिए होता है। जैसे कंपनी का नाम है सपोज ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब यहां पर देखिए, ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, और इसको मुझे सबसे बड़े फॉन्ट में प्रिंट करना है। तो मेरे को कौन सा फॉन्ट यूज करना होगा? फॉन्ट 18, जो सबसे बड़ा फॉन्ट है। F4 प्रेस करते हैं और यहां पर आपको दिखेगा फॉन्ट ऑन, फॉन्ट ऑफ, फॉन्ट 18, ये रहा। इसको आपको सर्च करना होगा फॉन्ट 18। ये आपने सर्च कर लिया फॉन्ट 18, और इसको हम ऑफ भी कर लेते हैं। अब देखिए प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़े फॉन्ट में प्रिंट हो रहा है, ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसी के लिए इसकी लाइन को अगर आप इससे छोटे फॉन्ट में करना चाहते हैं, तो आप फॉन्ट 15 का यूज कर सकते हैं। फॉन्ट 15 को यूज करने के लिए आप क्या करेंगे? फॉन्ट 15 की फील्ड को अप्लाई करेंगे। तो इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूं, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और फील्ड को स्टार्ट होने से पहले मैं यहाँ पर फॉन्ट 15, और लाइन के बाद यहाँ पर फॉन्ट ऑफ कर देते हैं 15 का। अब देखिए ये थोड़ा इससे छोटा हो गया। तो ये नॉर्मल फॉन्ट से बड़े फॉन्ट है। इसके अलावा आप अगर एक्सेल से या वर्ड से कोई फॉन्ट को कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको यहाँ पर फील्ड अवेलेबल है डाटा फॉन्ट ऑन एंड डाटा फॉन्ट ऑफ। अब यहाँ देखिए कि कुरियर न्यू, जो वर्ड में एक्सेल में आपको मिलती है, और रोबोटो है, इसके अलावा एरियल है, जो भी आपके फॉन्ट होते हैं जिनको आप वर्ड या एक्सेल से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं कुरियर नाउ की। जैसे कुरियर नाउ की जगह मैं अगर रोबोटो, जो हमारा फॉन्ट है, उसको यूज कर लेता हूँ। अब ये रोबोटो फॉन्ट वगैरह आप देखिए वर्ड में या फिर एक्सेल में आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर मैं एक्सेल एक ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए ये फॉन्ट होते हैं जो आपको शो हो रहे हैं, ये कैलिब्री लाइट, एरियल, एरियल ब्लैक, एरियल नाउ, इनको फॉन्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एरियल नैरो को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया इस फॉन्ट को, और डाटा फॉन्ट ऑन में जहाँ मैंने रोबोटो लिखा है वहां पर मैं पेस्ट कर देता हूँ एरियल नैरो को। और इसकी जगह जो हमारे कंपनी का नाम था, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और इन दोनों फील्ड के पीछे जहाँ मैंने डाटा फॉन्ट ऑफ और डाटा फॉन्ट ऑन, इन दोनों फील्ड्स के बीच में मैंने इसको पेस्ट किया। 10 साइज यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और एरियल नैरो मैंने कॉपी कर लिया है। इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ तो देखिए अभी एरियल नैरो में प्रिंट हो रहा है। साइज देखेंगे तो ये 10 साइज शो हो रहा है। अगर मैं इसको 40 साइज कर देता हूँ, 10 की जगह 40 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और प्रीव्यू देखते हैं। अब देखिए ये बड़ा हो गया। तो डाटा फॉन्ट ऑन एंड डाटा फॉन्ट ऑफ, वर्ड या एक्सेल का कोई भी फॉन्ट आप लेके उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर रोबोटो लिख देता हूँ, तो ये रोबोटो फॉन्ट में प्रिंट होगा। देखिए ये रोबोटो फॉन्ट में आ गया। और बढ़ाते हैं इसका साइज मैं 70 कर देता हूँ, तो देखिए ये और बड़ा हो गया। तो इस तरीके से फॉन्ट को आप बढ़ा सकते हैं, उसके साइज को, और उसको छोटा भी कर सकते हैं। और कोई भी फॉन्ट को आप, फॉन्ट स्टाइल को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स थी जो मैंने आपको बताई। कैरेक्टर्स आप किस तरीके से एक लाइन के अंदर कंज्यूम करेंगे, एक लाइन के अंदर एंटर करेंगे या फिर अप्लाई करेंगे फील्ड फॉन्ट की। आगे बढ़ते हैं लाइंस के लिए। अब देखिए लाइंस जो होती है हमारे पास, दो तरीके की लाइन होती हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। वर्टिकल जो सीधी खड़ी हुई लाइनें होती हैं, हॉरिजेंटल जो लेटी हुई लाइनें होती हैं। तो आप देखते हैं इनवॉइस में लाइंस का भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि कॉलम्स बनाने के लिए, कोई बॉक्स बनाने के लिए। तो लाइंस को भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी आप एडवांस फॉर्मेट को डिजाइन करते हैं। अब लाइंस के लिए क्या क्या फील्ड अवेलेबल हैं, तो ये फील्ड आपको याद रखनी होगी। आप नोट डाउन करना चाहें तो अपने नोटपैड में नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको BLV, वी मतलब वर्टिकल, और BL
और आप ये आप असेंडिंग और डिसेंडिंग के यहाँ पर कैरेक्टर देख रहे हैं, इस फील्ड को सेम एज इट इज आपने नोटपैड पे नोट डाउन कर लीजिए अभी आप, क्योंकि ये फील्ड आपको मिलेंगे नहीं, ये फील्ड आपको याद रखनी होंगी। BLV, ध्यान रखिए BLV। और जो असेंडिंग डिसेंडिंग के मार्क्स हैं, कैरेक्टर जो हैं, इनको आपको मैनुअली टाइप करना होगा। अब इसका यूज मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पर दो लाइन आपको शो रही, ए और एफ भी बाद में शो रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ए का मतलब ऑटोमेटिक, एफ का मतलब फुल। अब पहले वर्टिकली लाइन हम लगाते हैं, जैसे कि कॉलम्स अगर हमें बनाने हैं तो कॉलम्स मैं कैसे बनाता हूं? जैसे मैंने एक जगह लिखा आइटम नेम, और दूसरी जगह इसमें हमने लिख दिया यूनिट्स। तो देखिए अब आइटम नेम और यूनिट्स, यहाँ पर दोनों चीजें शो हो रही हैं, आइटम नेम और यूनिट्स। अगर आइटम नेम और यूनिट्स के बीच में मुझे एक लाइन चाहिए, वर्टिकल लाइन चाहिए, तो मैं फील्ड को अप्लाई कर सकता हूँ BLV, और यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ। अब आप देखेंगे कि दोनों के बीच में एक लाइन शो हो रही है। तो इस लाइन किस लिए शो हो रही है लाइन? क्योंकि मैंने फील्ड अप्लाई करी है वर्टिकल की। अब यहां पर देखिए ए और एफ, जो पीपीटी में हमने देखा है स्लाइड में, कि ए और एफ का यूज क्या होता है। तो ए का मतलब ऑटोमेटिक और एफ का मतलब फुल। अब इसका यूज मैं आपको जब बताऊंगा, जब मैं हॉरिजेंटल लाइन की फील्ड आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजेंटल के लिए भी हमारे पास सेम ही फील्ड है, बट वी की जगह हमें एच टाइप करना है। वी मतलब वर्टिकल है, एच का मतलब हॉरिजेंटल है। अब देखिए एक लाइन इसके नीचे हम लगा देते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया टर्म्स एंड कंडीशन। अब देखिए कुछ लाइन लिखी है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीधा लाइन कट हो रही है। अब इन दोनों के बीच में, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में मुझे एक लाइन चाहिए जिसको मैं हॉरिजेंटल लाइन कहूंगा। तो हॉरिजेंटल लाइन के लिए आप यहाँ पर फील्ड अप्लाई करेंगे। पहले मार्क्स लगा दिए BLH, और यहाँ पर आपने कर दिया A। अब देखिए जो लाइन है आपकी यहाँ पर रुक चुकी है ऊपर, हॉरिजेंटल लाइन देख सकते हैं आप। आइटम नेम और यूनिट के बीच में भी लाइन आ चुकी है, और फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी लाइन आ चुकी है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में भी। हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लाइनें यहाँ पर शो हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ए फील्ड यहाँ पर यूज की है। अगर मैं यहाँ पर ए की जगह एफ यूज कर लेता हूँ वर्टिकल में, ध्यान रखिए फर्स्ट लाइन हमारी वर्टिकल की लाइन थी, मैंने वी वाली फील्ड अप्लाई करी है, मतलब वर्टिकल। अब मैं ए की जगह अगर एफ करता हूँ तो क्या होगा? ये लाइन आगे काट देगा, देखो आगे तक बढ़ जाएगी, मतलब फुल लाइन। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आई है कि अगर हम ए टाइप करते हैं तो लाइन आपकी रुक जाती है जहां पर आपको एक क्रॉस लाइन शो होती है हॉरिजेंटली। और अगर आप एफ टाइप करते हैं तो फुल लाइन आपको मिलती है, मतलब अगर उसके बीच में कुछ भी आएगा तो वो कटेगी नहीं। अगर मैं एफ की जगह ए कर देता हूं तो देखिए जहां पर हॉरिजेंटल लाइन मेरी स्टार्ट हो रही है, वहां पर आप देख सकते हैं ये लाइन आपकी रुक जाएगी वर्टिकली। तो इस तरीके से आप फील्ड्स का यूज कर सकते हैं लाइन के लिए। सेम एज इट इज आप यहाँ पर BLH और BLF फील्ड्स का यूज कर सकते हैं हॉरिजेंटल के लिए। इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए कि हॉरिजेंटल में अगर आपको, इसको थोड़ा फील्ड्स को बढ़ा लेते हैं आगे। अब देखिए काफी बड़ी लाइन हो चुकी है मेरी, और लेफ्ट यहाँ पर मैं सिर्फ एल लिखता हूँ, BLH L, मतलब देखिए अब देखिए लेफ्ट में ये रुक चुकी है, और इसके आगे मैं स्पेस देता हूं तो देखिए लाइन आगे तक आ चुकी है। जहां पर भी आपको ये लाइन रोकनी है, आप उतने स्पेस कम करेंगे, ये लाइन रुक जाएगी, ये देखिए। तो ये होती है हॉरिजेंटल लाइन। फील्ड आपको ध्यान रखनी है BLH एंड BLV वर्टिकल लाइन के लिए, BLH हॉरिजेंटल लाइन के लिए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको स्टॉप करनी है या फिर आपको उससे आगे बढ़ानी है।
तो आप ये एल एच लाइन का यूज कर सकते हैं, एल एच कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं हॉरिजेंटल में। एल मतलब लेफ्ट और आर मतलब राइट। अगर आप आर करेंगे तो देखिए ये राइट से स्टार्ट हो जाएगी। तो हॉरिजेंटल में आपको जो फील्ड है, चार फील्डें मिलती हैं, बी एल एच, बी एल एफ, बी एल एच एल, बी एल एच आर। एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट, ए मतलब ऑटोमेटिक, एफ मतलब फुल। तो लाइंस का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फील्ड्स मैंने आपको बताया कि स्टैटिक और डायनेमिक, बट इनको यूज कैसे करते हैं, स्टैटिक फील्ड्स कैसे अप्लाई करेंगे और डायनेमिक फील्ड्स कैसे अप्लाई करेंगे। तो इनवॉइस फॉर्मेट पे आते हैं दोबारा, हेडर पे। अब देखिए कि स्टैटिक फील्ड आपको अप्लाई करनी है तो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। तो स्टैटिक फील्ड जो होती है आपकी फिक्स फील्ड होती है। जैसे अगर आप इनवॉइस नंबर या इनवॉइस डेट या फिर पार्टी डिटेल्स, इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन सिर्फ स्टैटिक फील्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किस तरीके से, तो इसके लिए हमारे पास दूसरा बटन है फील्ड अवेलेबल। इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर आप ऑल्ट F4 शॉर्टकट की लिखी हुई है, ऑल्ट F4 प्रेस करेंगे तो भी आपकी ये जो विंडो है ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे नीचे आपको स्टैटिक टेक्स्ट देख सकते हैं आप, सबसे नीचे शो हो रहा है स्टैटिक टेक्स्ट। एंटर करेंगे यहाँ पर, एंटर टेक्स्ट हियर। आप देखिए एंटर टेक्स्ट हियर, यहाँ पर आपको एंटर करना है जो फील्ड आपकी स्टैटिक रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। अब जैसे मैं लिख देता हूँ इनवॉइस नंबर। अब देखिए इनवॉइस नंबर, अब इसके बाद आप देखेंगे दो कॉमा आपको शो हो रहे हैं। इन कॉमा का मतलब है कि कितने कैरेक्टर आप कंज्यूम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर कितने कितने आप एंटर कर सकते हैं। अब देखिए नॉर्मल फॉन्ट है, मैंने कोई सीपीआई कंडेंस का फॉन्ट का यूज नहीं किया हुआ। तो सीपीआई और फॉन्ट और कंडेंस फॉन्ट में क्या लिमिट थी, सीपीआई में 96 और कंडेंस में 136, ये आपको ध्यान रखना है। और जो नॉर्मल फॉन्ट था उसमें एक लाइन में आप 80 कैरेक्टर ही यूज कर सकते हैं। तो 80 कैरेक्टर कैसे आप काउंट करेंगे, तो देखिए जैसे कि इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपने लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जो इनवॉइस नंबर है वो मेरा 11 कैरेक्टर है। यहाँ पर मैं 11 टाइप कर दूं। और अगर आप इसको ज्यादा कैरेक्टर देना चाहते हैं 20, अगर आप 11 से कम देंगे तो ये कटेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने अगर यहाँ पे 5 लिख दिया तो 5 में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सिर्फ 5 कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। देखिए INVOI, सिर्फ 5 कैरेक्टर शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 टाइप किया है। अगर मैं इसकी जगह पर 10 कर देता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ रहा है बट आगे की डॉट शो नहीं हो रही है, जो मैंने डॉट भी लिखी है। ये देखिए डॉट भी है यहाँ पर। इसको मैं 8 कर देता हूँ तो सिर्फ 8 कैरेक्टर ही प्रिंट होंगे। तो मुझे अगर पूरे कैरेक्टर इस टेक्स्ट के प्रिंट करने हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इन कैरेक्टर को काउंट करना होगा। और काउंट करने के बाद उससे ज्यादा लाइन मुझे, या फिर 11 से ज्यादा मुझे यहाँ पर लिखना है क्योंकि 11 कैरेक्टर से ज्यादा है। तो अगर मैं इसको 20 कैरेक्टर लिख देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 20 कैरेक्टर मतलब प्रिंट हो रहे हैं। और 20 कैरेक्टर मतलब इसके आगे के भी उसने कैरेक्टर काउंट कर लिए। अगर मैं 11 कर देता हूँ जो एक्चुअल कैरेक्टर हैं तो 11 ही कैरेक्टर प्रिंट होंगे। और देखिए लास्ट वाला कॉलम भी कम हो गया। अब यहाँ पर ये तो हो गई कैरेक्टर की बात, इसके बाद आता है हमारी अलाइनमेंट। तो जो हमने कैरेक्टर डिफाइन किए हैं, 20 कैरेक्टर मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। अब 20 कैरेक्टर के अंदर इसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, तो एल का मतलब होता है लेफ्ट। तो एल का मतलब लेफ्ट होता है, मतलब देखिए 20 कैरेक्टर मैंने एक लाइन के यहाँ पर कंज्यूम किए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट में प्रिंट हो रहा है इनवॉइस नंबर। अगर मैं यहाँ पर इसको लेफ्ट की जगह राइट कर देता हूँ, मतलब एल की जगह मैंने आर टाइप कर दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये राइट में प्रिंट होगा। तो ये होती है अलाइनमेंट। तो लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सेंटर में रखना है तो सेंटर लाइन भी कर सकते हैं। सी आप टाइप करेंगे तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा। देखिए अब ये सेंटर में प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर। जो भी कैरेक्टर आपने डिफाइन किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये अलाइनमेंट यहाँ पर शो होगी। और LRC जो भी आप अलाइनमेंट रखना चाहते हैं, लेफ्ट सेंटर और राइट, वो आप रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इनवॉइस नंबर के आगे मुझे डायनामिक फील्ड चाहिए। डायनामिक फील्ड मतलब इनवॉइस नंबर पता है आपको हर इनवॉइस में चेंज होगा। तो यहाँ पर मैं
कौन सी फील्ड ले सकता हूँ, तो ऑल्ट F4 के अंदर ही जाएंगे, मतलब फील्ड अवेलेबल जो सेकंड बटन है उसी के अंदर जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए हेडिंग शो हो रही है कंपनी, और कंपनी के अंदर फील्ड हो रही है वाउचर, वाउचर हेडर, पार्टी, मटेरियल सेंटर, सेल्समैन, क्वांटिटी एंड अमाउंट, डिस्काउंट एंड मार्कअप, बिल सन्ड्री, वैट जीएसटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सरसाइज। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ हेडिंग्स आपको शो हो रही हैं। इन हेडिंग्स का मतलब है कि फील्ड आपको इनवॉइस नंबर की किस हेडिंग के अंदर मिलेगी। तो देखिए इनवॉइस नंबर की फील्ड आपको कहाँ मिलेगी, वाउचर हेडर के अंदर। वाउचर हेडर पे एंटर करेंगे और यहाँ पर आप इन फील्ड को सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये फील्ड है इनवॉइस, वाउचर इनवॉइस नंबर की, ये हो गया क्योंकि इनवॉइस नंबर हमारा वाउचर नंबर होता है। तो देखिए वाउचर बिल नंबर ये फील्ड है, इसको मैंने एंटर किया। अब आप देखेंगे इसका प्रीव्यू, तो यहाँ देखिए ये आपका एक्स 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 शो हो रहा है, बाकी इनवॉइस नंबर क्लियर लिखा हुआ है, क्योंकि इनवॉइस नंबर हमारी स्टैटिक फील्ड है और जो उसके आगे की इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी डायनेमिक होगी। इनवॉइस नंबर की जगह हम यहाँ पर ले लेते हैं पार्टी नेम। अब पार्टी नेम में कितने कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 से ज्यादा हमें यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। 20 मैंने किए हैं, मतलब 20 उसके आगे की भी लाइन कंज्यूम हो जाएंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ 10 कर देता हूँ तो सिर्फ 10 ही शो होंगे देखिए। तो ये बिल्कुल इससे डायनेमिक फील्ड जो है उससे बिल्कुल चिपक चुकी है। अगर मैं यहाँ पर 15 कर देता हूँ तो ये थोड़ी दूर हो जाएगी क्योंकि 15 कैरेक्टर कंज्यूम हो जाएंगे। आप देखिए ये 15 कैरेक्टर कंज्यूम हो गए, तो ये थोड़ी आगे होगी। अलाइनमेंट भी मैं इसकी सेंटर की जगह लेफ्ट या राइट कर देता हूँ, तो लेफ्ट कर दिया तो बिल्कुल देखिए वो अलग प्रिंट हो रहा है, ये अलग प्रिंट हो रहा है। अब पार्टी नेम की फील्ड आपको कहाँ मिलेगी, तो इसके आगे पार्टी नेम की जो डायनेमिक फील्ड है वो आपको कहाँ मिलेगी, इसके लिए आपको जाना होगा पार्टी की हेडिंग में। तो ये आपको पार्टी की हेडिंग में एंटर करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो पार्टी नेम, ये पार्टी नेम की फील्ड है, एंटर करेंगे ये आपकी नेम की फील्ड आ गई। 40 कैरेक्टर यहाँ पर, क्योंकि आइटम या फिर पार्टी आप बनाते हैं तो देखिए 40 कैरेक्टर आपको मिलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 40 कैरेक्टर आ रहे हैं। इसको आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट जो भी रखना चाहें लेफ्ट राइट और सेंटर रख सकते हैं। प्रीव्यू आप देखेंगे तो ये डायनेमिक फील्ड है, तो ये एक्स 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 शो होगी क्योंकि हर इनवॉइस में ये चेंज होगी। अब मैं इस इनवॉइस को कर देता हूँ सेव। अब यहाँ पर हम जाते हैं और एक ट्रांजेक्शन करते हैं सेल इनवॉइस की। तो मेरी पार्टी है ABC ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, आइटम है मेरा डबल बेड, दूसरा आइटम है सिंगल बेड, या फिर जो भी आइटम आप लेना चाहते हैं। नीचे मैंने टैक्स अप्लाई किया और ट्रांजेक्शन को सेव कर दिया। अब देखिए मैंने इनवॉइस जब फॉर्मेट डिजाइन किया उसमें मैंने एक ही चीज अभी एंटर की हुई है, एक ही चीज मैंने मेंशन की हुई है, पार्टी का नेम। तो जो मेरा फॉर्मेट का नेम है 01 इनवॉइस, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और प्रीव्यू हम देखेंगे तो प्रीव्यू में सिर्फ आपको देखिए पार्टी का नेम शो होगा, क्योंकि एक ही फील्ड डिजाइन किया तो एक ही फील्ड शो हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पार्टी नेम और उसके आगे आ रहा है ABC ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो आपने पार्टी सिलेक्ट करी है वाउचर के अंदर। ये देखिए ABC ट्रेडिंग, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ बिजी इन्फोटेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बिजी इन्फोटेक प्रिंट होगा। तो ये आपकी डायनेमिक फील्ड है क्योंकि हर इनवॉइस में पार्टी कस्टमर आपका चेंज होगा, बट पार्टी नेम जो उसके आगे लिखा हुआ है ये आपका स्टैटिक रहेगा। तो स्टैटिक और डायनेमिक आपको पता लग चुकी है किस तरीके से आप यहाँ पर स्टैटिक और डायनेमिक फील्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं। डायनेमिक वो है जो हर इनवॉइस में चेंज होगी, और डायनेमिक के लिए आप सर्च करने में अगर आपको कोई इश्यू हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बिजी ने एक ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर फील्ड में आपको नहीं पता लग रहा है कि ये मेरी फील्ड कहाँ पर मिलेगी मुझे, जैसे कि अगर इनवॉइस का रेट है उसका, इनवॉइस की अमाउंट है ये आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको वैसे तो क्वांटिटी अमाउंट में मिलेगी या फिर सेल्समैन का नाम, ये तो हेडिंग सबको समझ में आ रही है। जैसे इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पर ये फील्ड आपको मिलेगी, तो वाउचर हेडर मुझे तो पता है, बट आप अगर फर्स्ट टाइम इनवॉइस डिजाइन कर रहे हैं तो आप किस तरीके से सर्च करेंगे, तो यहाँ देखिए सेकंड हेडिंग में ऑप्शन ऊपर देखें कैटेगराई ऑल्ट प्लस जेड और अल्फाबेटिक, इस पर आप क्लिक करेंगे। अल्फाबेटिक ऊपर देखिए अल्फाबेटिक, यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको शो हो रही है और आप यहाँ पर फील्ड को सर्च कर सकते हैं, जैसे कोई भी फील्ड है। इनवॉइस नंबर है तो यहाँ देखिए इनवॉइस नंबर आ चुका है, और यहाँ पर बिल नंबर है तो देखिए बिल नंबर शो हो जाएगा। यहाँ देखिए बिल नंबर भी शो हो गया, बिल से रिलेटेड सारी चीजें आ चुकी हैं। पार्टी अगर लिखेंगे तो पार्टी से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी, देखिए सारी फील्डें आ जाएंगी। और
मटेरियल सेंटर आपको सर्च करना है, मटेरियल सेंटर एमसी, ये आपने टाइप किया तो एमसी आ गया मटेरियल सेंटर। आइटम की कोई डिटेल आपको करनी है तो आइटम, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको अवेलेबल है, कोई भी टाइप करेंगे तो फील्ड उससे रिलेटेड आ जाएगी, या फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल करके माउस से भी फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हेडिंग वाइज नहीं सारी फील्डें मिल जाएंगी, और हेडिंग वाइज फील्ड के लिए आप कैटेगराइज में जाएंगे तो कैटेगरी वाइज मतलब हेडिंग वाइज फील्ड आपको मिल जाएंगे डायनामिक, इनका यूज आप कर सकते हैं। इसी में नीचे एक फील्ड है ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस का मतलब है कि इन दोनों फील्ड्स के बीच में आपको कितना स्पेस डालना है। इसको मैं कट करके इन दोनों के बीच में पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए नॉर्मल आप देखेंगे तो ये 15 की जगह मैं इसको 10 कैरेक्टर कर देता हूं, तो दोनों फील्ड जो हैं बिल्कुल साथ में प्रिंट हो रही हैं, डायनेमिक भी और स्टैटिक भी। अगर इनके बीच में मुझे स्पेस चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ब्लैंक स्पेस का यूज कर सकता हूँ। ब्लैंक स्पेस फील्ड है मेरी सेकंड लास्ट फील्ड, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे इस फील्ड को आप अप्लाई करते हैं ब्लैंक स्पेस को, तो ब्लैंक स्पेस के आगे आपको कैरेक्टर डिफाइन करने कितना स्पेस आपको चाहिए। तो 10 कैरेक्टर का अगर चाहिए तो 10 कैरेक्टर आपने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच में 10 कैरेक्टर का डिफरेंस आ चुका है। सेम एज इट इज अगर आप यहाँ पर 20 या 50 कर देते हैं तो 50 कैरेक्टर का डिफरेंस आ जाएगा, देखिए इन दोनों के बीच में। तो इस तरीके से आप ब्लैंक स्पेस का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अदर इंपॉर्टेंट फील्ड हैं बोल्ड फील्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनको समझते हैं किस तरीके से आप यूज कर पाएंगे। तो हेडर में जाते हैं और यहाँ पर पार्टी नेम जो फील्ड है, देखिए इसमें अभी एक फील्ड स्टैटिक है, एक डायनामिक है। डायनामिक को अभी मैं हटा देता हूँ, सिर्फ स्टैटिक को रखते हैं जो हमारी फिक्स फील्ड है। बोल्ड अगर मुझे करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इस फील्ड को कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पार्टी नेम, और ये हो गया मेरा एमसी नेम। दो फील्ड हैं यहाँ पर शो हो रही हैं, देखिए एमसी नेम एंड पार्टी नेम। अब मुझे पार्टी नेम को सिर्फ बोल्ड करना है, तो बोल्ड में कैसे कर सकता हूँ, प्रिंट स्टाइल में मैं जाऊंगा और यहाँ पर देखिए पहली बोल्ड ऑन की है फील्ड है, इसको मैं ऑन करूंगा और मुझे कहाँ तक इसको क्लोज करना है वहीं तक मैं इसको क्लोज कर लूंगा। तो देखिए बोल्ड ऑफ मैंने कर दिया, सिर्फ पार्टी नेम तक किया है। एमसी नेम मेरा भी अनबोल्ड है, उसको मैंने बोल्ड नहीं किया है। यहाँ पर आप देखेंगे पार्टी नेम आपका बोल्ड हो चुका है और एमसी नेम अभी अनबोल्ड हो रहा है। तो ऑफ जहां पर आप करेंगे वहां तक ये फील्ड काम करेंगी। अब मैंने ऑफ की जो फील्ड है कॉपी करके कहाँ पेस्ट कर दिया, एमसी नेम के आगे, तो आप देखेंगे एमसी नेम भी आपका बोल्ड हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप बोल्ड यहाँ पर हम ऑफ कर देते हैं अभी, पार्टी नेम के आगे देखिए सिर्फ एमसी नेम जो है वो अनबोल्ड है और पार्टी नेम बोल्ड में है। इटैलिक अगर मुझे करना है तो इटैलिक फॉन्ट कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए मुझे इटैलिक ऑन करना होगा, इटैलिक ऑफ करना होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे इटैलिक ऑन किया और इटैलिक ऑफ कर दिया तो यहाँ पर देखेंगे आप कि एमसी नेम जो है आप इटैलिक में शो हो रहा है, मतलब देखिए इटैलिक फॉन्ट यूज कर दिया है। पार्टी नेम बिल्कुल सिंपल है और ये इटैलिक में है। अगर मैं इटैलिक ऑन कर देता हूँ पार्टी नेम्स के आगे से, तो आप देखेंगे कि दोनों फील्ड जो है वो मेरी इटैलिक हो चुकी हैं। पहली फील्ड बोल्ड जरूर है बट वो भी इटैलिक है। अब मुझे अंडरलाइन भी करना है, तो अंडरलाइन करने के लिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन की फील्ड अंडरलाइन टेक्स्ट, इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ। और कहाँ तक मुझे अंडरलाइन करना है, तो सिर्फ पार्टी नेम तक अंडरलाइन करना है। मैं यहाँ पर इन फील्ड को ऑफ कर देता हूँ, एमसी को नहीं करना, सिर्फ उससे पीछे तक मुझे अंडरलाइन करना है। तो पार्टी नेम मेरी अंडरलाइन हो जाएगी, देखिए। तो इस तरीके से क्या है, आप अंडरलाइन फील्ड का यूज कर सकते हैं और बोल्ड इटैलिक का यूज कर सकते हैं। जहां आपने ऑन किया है ऑफ किया है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऑन कहाँ पे किया था, ऑफ कहाँ पे किया था। आगे बढ़ते हैं, कलर। अब देखिए कोई फील्ड आपको कलर में प्रिंट करनी है तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर जाते हैं हेडर के अंदर और पार्टी नेम की जगह यहाँ पर मैं अभी अ, जो मेरी फील्ड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्टैटिक वाली, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इसी के आगे। एमसी नेम ही लिख लेते हैं अभी हम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब प्रीव्यू में आपको देखता हूँ दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ब्लैक कलर में शो हो रहे हैं, प्रिंट नेम भी और पार्टी नेम भी और एमसी नेम भी। बट अगर मुझे कोई फील्ड कलर में करनी है तो प्रिंट मैं कलर में भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं कलर में,
इसके लिए आपको पार्टी नेम या एमसी नेम, जैसे मुझे एमसी नेम की जो फील्ड है वो कलर में प्रिंट करनी है, कोई ब्लू कलर या रेड कलर में करनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रिंट स्टाइल में मैं जाऊंगा और यहाँ पर कलर ऑन कर दूंगा और कलर को ऑफ मुझे करना होगा, कि मुझे पार्टी नेम या एमसी नेम में जिसको भी कलर करना है सिर्फ उसी फील्ड के लिए मैं इस फॉन्ट का यूज करूंगा, इस फील्ड का यूज करूंगा। अब यहाँ पे देखिए कि अब ये दोनों ब्लैक में शो हो रहे हैं, और एमसी नेम को मैं कलर करना चाहता हूँ। एमसी नेम को कलर करने के लिए मैंने कलर ऑन और कलर ऑफ की फील्ड यूज की है, बट कौन सा कलर मुझे अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पिक कलर बटन आप नीचे बॉटम में देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, पिक कलर, यहाँ पर आपके सामने कलर शो हो जाएंगे। अब मुझे अगर रेड कलर में करना है, मैंने यहाँ रेड कलर सिलेक्ट किया, ओके किया। अब आप देखेंगे कि नीचे कलर कोड आ गया 255, इसको मैं कॉपी करूंगा और जीरो की जगह जो कलर ऑन मैंने किया है इसकी जगह मैं यहाँ पर 255 को पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये रेड कलर में शो, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टी नेम जो है वो ब्लैक कलर में है और एमसी नेम जो है वो रेड कलर में है। अगर मैं पार्टी नेम को दूसरे कलर में करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पार्टी नेम की जगह यहाँ पर, यहाँ कलर ऑन कर देता हूँ पार्टी नेम के आगे, और पार्टी नेम के बाद हम इसको ऑफ कर देते हैं। अब मुझे इसको ब्लू कलर में करना, तो मैं पिक कलर पे जाऊंगा और मैं यहाँ पर अपना कलर सिलेक्ट कर लूंगा, ओके करूंगा, तो नीचे उसका कोड आ जाएगा, कलर कोड कॉपी करेंगे और यहाँ जीरो के आगे उसको पेस्ट कर देंगे। आप प्रीव्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि पार्टी ने मेरा ब्लू कलर में शो हो रहा है। तो अगर आपको कलर फील्ड प्रिंट करनी है कलर प्रिंटर पे, तो आप कलर प्रिंटर पे भी इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इमेजेस। अब देखिए इमेजेस आपको कोई अप्लाई करनी है, तो इमेजेस आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसे मेरा कोई लोगो मुझे लगाना है, और लोगो के लिए मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ये मेरी कौन सी इमेज है देख लेते हैं एक बार। ये इमेज है मेरी एक, और ये मेरी अभी शायद जेपीजी में नहीं होगी। इतना ध्यान रखना है आपको कि इमेज आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी वो सपोर्ट करेगी। और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ जेपीजी में, सेव एज जेपीजी डेस्कटॉप पर 01। यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है 01 नाम से, और मैं इसकी प्रॉपर्टी में इसका पाथ जो है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। पाथ आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इनवॉइस में जाएंगे और यहाँ पर आप लोगो पे इनेबल करके उसका पाथ कॉपी कर लेंगे इमेज का। डेस्कटॉप पे ये इमेज है, ये पाथ है, इसको मैंने कॉपी किया और एडवांस इनवॉइस जो डिज़ाइन कर रहे हैं हम उसमें जाएंगे, हेडर पे जाते हैं, और मुझे ये इमेज जो है प्रिंट करनी है इनवॉइस के अंदर। तो किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, F4 में जाएंगे और यहाँ पर इमेज की फील्ड इसका यूज करेंगे। पाथ आपको बताना है जो आपने कॉपी किया है, पेस्ट कर देंगे जो भी पाथ है, और साइज बताएंगे आप कितनी हाइट और कितनी विड्थ होनी चाहिए। जैसे मैंने 1 1 यहाँ पर दोनों कर दिया है। अब आप देखेंगे कि इमेज भी मेरी आ चुकी है। अब मुझे अगर इसका साइज जो है बढ़ाना है, जैसे मैंने आ गया कि 2 कर दिया है, तो आप देखेंगे कि इसकी विड्थ जो है वो बढ़ चुकी है, चौड़ाई। हाइट मुझे बढ़ानी है, तो जो पीछे वाली फील्ड है इसमें क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 5 मैंने कर दिया। अब आप देखेंगे तो इसकी हाइट बढ़ चुकी है, तो हाइट यहाँ पर बढ़ चुकी है, और विड्थ भी आपको बढ़ानी है तो विड्थ भी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको 8 कर देता हूँ तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप इमेज अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और कौन सी फील्ड है, न्यू लाइन, हाफ लाइन एंड क्वार्टर लाइन। अब देखिए इन फील्ड्स का यूज आप कैसे कर सकते हैं, जैसे जो पार्टी नेम, और इसकी जगह मैं एमसी नेम कर देता हूँ, स्टैटिक फील्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
ये सेम लाइन के अंदर है। अगर मुझे इसको न्यू लाइन के अंदर प्रिंट करना है, इसके नेक्स्ट वाली लाइन में लाना है, बट मैंने सेम ही लाइन में इनको अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको न्यू लाइन के अंदर में, मैंने यहाँ बीच में देखिए, इनके बीच में, दोनों फील्ड के बीच में न्यू लाइन अप्लाई कर दी है। तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन में चला गया ऑटोमेटिकली। तो न्यू लाइन पे अगर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा, बट भले ही आपने सेम लाइन में सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं न्यू लाइन की जगह इसको एंटर करके नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ तो भी सेम ही मतलब है कि दोनों दूसरा जो है एमसी नेम देखिए नेक्स्ट लाइन में जा चुका है। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे आप, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस जो है वो काफी कम है लाइंस के बीच में। अगर मुझे उसको बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? एक तो ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इन दोनों के बीच में काफी सारा स्पेस दे दूं, या फिर मैं इस लाइन से आगे क्वार्टर लाइन या हाफ लाइन का यूज कर लूँ। तो क्वार्टर लाइन और हाफ लाइन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने हाफ लाइन किया तो देखिए इसका थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा। और अगर मैं हाफ की जगह क्वार्टर यूज कर लेता हूँ तो स्पेस थोड़ा कम बढ़ेगा। ये देखिए। तो दोनों के बीच में, लाइन वन और लाइन टू के बीच में आपको कितना स्पेस रखना है, ये आप इन फील्ड से डिसाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेपर कट, सेमी एंड फुल। अब देखिए ये फील्ड जो होती है ये बेसिकली पॉज प्रिंटर के लिए होती है, जो पॉइंट ऑफ सेल पे प्रिंट होती है कि इनवॉइस को आपको कट कहाँ पर करना है। F4 करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे पेपर कट सेमी, इन फील्ड को अगर आप लगाते हैं तो जैसे स्लिप पेज में क्या होता है कि डिपार्टमेंट स्टोर में आप विजिट करते हैं, देखते हैं ना कि इनवॉइस जो है आपका स्लिप में निकल रहा है पॉज प्रिंटर से और कट हो जाता है अचानक से, जहां पर इनवॉइस आपका स्टॉप हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। तो ऐसी पेपर कट और पेपर सेमी कट की फील्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पर आपका पेपर जो है कट हो जाएगा। क्यूआर कोड के लिए देखिए, क्यूआर कोड भी आप प्रिंट कर सकते हैं, चाहे आपका यूपीआई का हो या फिर आपका की वेबसाइट का क्यूआर कोड है। उसके लिए क्या है, फील्ड आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर, नीचे आप देख सकते हैं क्यूआर कोड। अब यहाँ पर आपको इस फील्ड का यूज कैसे करना है, तो देखिए एफ और जो क्यूआर कोड लिखा है इसके बाद एफ और टी आप टाइप कर सकते हैं। टी मतलब टेक्स्ट, एफ मतलब फॉर्मेट। फॉर्मेट के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड का वीडियो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। टेक्स्ट के लिए आप जैसे आपने यहाँ पे लिखा www.busy.in, तो ये जो ये टेक्स्ट है इसका क्यूआर कोड डिजाइन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये क्यूआर कोड आ गया देखिए। क्यूआर कोड के लिए आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप सर्च करेंगे, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। प्रिंट इफ एनी और ब्लैंक स्पेस का मैंने आपको बता दिया। प्रिंट इफ एनी मतलब कि अगर डायनेमिक फील्ड में देखिए कई बार क्या होता है कि इंफॉर्मेशन होती भी है या नहीं भी होती। जैसे अगर आपने आइटम का डिस्क्रिप्शन, जरूरी नहीं है किसी आइटम के आगे आपने डिस्क्रिप्शन उसका लिखा हो या नहीं लिखा हो, तो होगा, लिखा होगा तो फील्ड प्रिंट होगी, नहीं लिखा होगा तो नहीं प्रिंट होगी। इसके लिए आप प्रिंट इफ एनी का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिंट स्टाइल की फील्ड हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सारी फील्ड हैं, इनका यूज करके आप इनवॉइस को डिजाइन करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हेडर। अब मैं आपको वन बाय वन फील्ड्स को अप्लाई करके दिखाता हूँ किस तरीके से इनवॉइस, क्योंकि मैंने फील्ड आपको सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर पे जाएंगे, और हेडर में सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन आपकी प्रिंट होती है, तो आपको ओरिजिनल कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी प्रिंट करना होता है, जो कि आपकी डायनेमिक फील्ड है। कि ओरिजिनल कॉपी डुप्लीकेट कॉपी डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट टाइम प्रिंट प्रिंट कर रहे हैं या सेकंड टाइम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वो फील्ड कहाँ मिलेगी आपको, फील्ड अवेलेबल पे आप जाएंगे, और यहाँ पर आप वाउचर हेडर, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं इनवॉइस। ये आ गई फील्ड आपकी इनवॉइस कॉपी टाइप। इसको आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे इनवॉइस कॉपी टाइप। और इसका कैरेक्टर, तो देखिए नॉर्मल फॉन्ट में अगर मैं इसको रखता हूँ तो मैं यहाँ पर 80 कैरेक्टर, और अलाइनमेंट में इसकी सेंटर कर देता हूँ। तो एक लाइन में 80 कैरेक्टर हम प्रिंट कर सकते हैं नॉर्मल फॉन्ट के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में ये प्रिंट होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ जो इनवॉइस हमने बनाया है। 01 इनवॉइस, और यहाँ पर आप देखेंगे ओरिजिनल कॉपी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये ओरिजिनल कॉपी है। सेकंड टाइम प्रिंट करेंगे तो डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। अगर आप इसको राइट अलाइन करना चाहते हैं तो राइट अलाइन आप किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम दोबारा जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में एडवांस की, और यहाँ पर हम इसको राइट अलाइन कर देते हैं। सी की जगह मैंने कर दिया इसको आर।
नेक्स्ट लाइन जो है मेरी, नेक्स्ट लाइन में मुझे क्या प्रिंट करना होगा, तो मैं टैक्स इनवॉइस है, रिटेल इनवॉइस है, क्या मैं उसकी जीएसटी टाइप इनवॉइस रखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं दोबारा Alt F4 प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर मैं फील्ड को सर्च भी कर सकता हूँ, और इसके अलावा मैं फाइंड भी कर सकता हूँ, सर्च भी कर सकता हूँ यहाँ पे हेडिंग के अंदर जाके। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी इनवॉइस की फील्ड होगी ये जीएसटी इनवॉइस टाइप, आप इसको जैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर मैं इसको 80 कैरेक्टर दे देता हूँ और सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अब आप देखेंगे ये मेरी ट्रांजैक्शन है सेल वाउचर, और मैं फॉर्मेट को सिलेक्ट करके यहाँ प्रीव्यू करता हूँ। तो देखिए अब ओरिजिनल कॉपी और टैक्स इनवॉइस दो फील्ड मैंने अप्लाई करी हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ओरिजिनल कॉपी और टैक्स इनवॉइस आ चुका है। अब मुझे टैक्स इनवॉइस को बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं टैक्स इनवॉइस को बोल्ड कर देता हूँ और ओरिजिनल कॉपी को इटैलिक कर देता हूँ, ताकि मेरा इनवॉइस थोड़ा और अच्छी तरीके से डिजाइंड हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनवॉइस कॉपी टाइप के आगे मैं इटैलिक की फील्ड यूज कर लेता हूँ, इटैलिक ऑफ किया और इससे पहले इटैलिक ऑन कर दिया। जीएसटी इनवॉइस टाइप में मैंने यहाँ पर बोल्ड ऑफ किया, और पीछे मैंने यहाँ पर बोल्ड ऑन कर दिया। दोनों फील्ड यहाँ पर शो हो रही हैं। सेव करते हैं, सेव जरूर करना है, कुछ भी चेंजेस आपको करना है, विदाउट सेविंग वो फील्ड आपकी सेव नहीं होगी। और अब देखिए यहाँ पर बोल्ड मेरा टेक्स्ट इनवॉइस, ओरिजिनल कॉपी मेरा इटैलिक में शो हो रहा है। इसके बाद मुझे कौन सी फील्ड प्रिंट करनी है, तो मैं कंपनी का नाम जो सेलर है उसका नाम प्रिंट करना चाहता हूँ। तो वो मैं किस तरीके से प्रिंट करूंगा, इसके लिए मैं हेडर के अंदर वापस जाता हूँ, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर कंपनी का नेम, या फिर मैं टाइप भी कर सकता हूँ क्योंकि वो फिक्स भी है। और बाकी अगर आप जो भी आपने कंपनी क्रिएट की थी उस टाइम आपने कंपनी का नाम लिखा था, उसकी फील्ड आप कंपनी नेम में से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इसका फॉन्ट मुझे ज़्यादा बड़ा चाहिए, तो मैं इसके आगे F4 प्रेस करके यहाँ फॉन्ट इसका लगा देता हूँ, डाटा फॉन्ट 18 मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, ताकि मेरा कंपनी का नाम थोड़ा बड़ा प्रिंट हो। फॉन्ट 18 मैंने यूज़ किया है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि कंपनी का नाम भी प्रिंट होगा इनवॉइस के अंदर तीसरी लाइन में। अब ये काफ़ी बड़े में प्रिंट हो रहा है, बट ये लेफ्ट में प्रिंट हो रहा है, तो इसको हमें सेंट्रल अलाइन करना होगा। सेंट्रल अलाइन करने के लिए हमें इसके कैरेक्टर बढ़ाने होंगे। तो हेडर में जाते हैं, और यहाँ पर हम इसको दे देते हैं। देखिए कैरेक्टर ज़्यादा है, नॉर्मल में 80 बोले थे हमने, तो फॉन्ट में तो और भी कम हो जाएंगे क्योंकि साइज बढ़ जाएगा कैरेक्टर का। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 58 कैरेक्टर ले लेते हैं, और इसको हम सेंट्रल अलाइन कर देते हैं। तो एल की जगह हम सी टाइप करेंगे। अब देखेंगे कि हमारा जो कंपनी का नाम है वो कैसे प्रिंट होता है। कैरेक्टर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर्स को कम करेंगे। तो मैं यहाँ पर 58 की जगह 50 कर देता हूँ। अब मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ वाउचर में जाके। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी बिल्कुल सेंटर में हो रहा है प्रिंट, मतलब अब ये फील्ड ठीक है। तो इस तरीके से अलाइनमेंट करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट इसके नीचे इसका एड्रेस आपको छोटे में प्रिंट करना है, तो मतलब सीपीआई फॉन्ट या कंडेंस फॉन्ट का हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सीपीआई फॉन्ट का यूज कर लेते हैं हेडर में। कंपनी का एड्रेस मुझे प्रिंट करना है, और यहाँ पर कंपनी के एड्रेस की फील्ड मुझे कहाँ मिलेगी, कंपनी हेडिंग के अंदर। ये रही कंपनी एड्रेस की फील्ड। 2 लाइन में आपको प्रिंट करना है या 4 लाइन में करना है, इनको यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने 2 लाइन और उसके नीचे दोनों लाइन मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी हैं। और फॉन्ट में यहाँ पर सीपीआई यूज कर लेता हूँ, ताकि मेरे कैरेक्टर मुझे ज़्यादा मिल जाए। और यहाँ पर 96 मैंने आपको बताया था, तो एक लाइन के अंदर 96 आप प्रिंट कर सकते हैं। कैरेक्टर आप डाल देंगे 96, और अलाइन कर देंगे इसको आप सेंटर में। सी आपने यहाँ पर टाइप किया।
अब ये सेंट्रल अलाइन हो गया। तो देखिए इस तरीके से ये हेडर मेरा अब रेडी हो चुका है। मेरी कंपनी की डिटेल आ चुकी है। अब मैं कस्टमर की डिटेल डालूंगा, तो उसके लिए मुझे स्टैटिक फील्ड भी यूज करनी होगी। तो यहाँ पर मैं पार्टी का नेम, कस्टमर नेम, या फिर कुछ भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं लाइंस का भी यूज करूंगा। अब देखिए इसके बाद मुझे लाइन डालनी है, तो मैं BLH, जो मेरी हॉरिजेंटल लाइन है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब प्रीव्यू में आप देखेंगे तो इनके बीच में देखिए अब ये लाइन आ चुकी है, हॉरिजेंटल लाइन हमने खींच दी है। इसके बाद हम यहाँ पर पार्टी कस्टमर का नेम, तो स्टैटिक फील्ड हमें चाहिए, तो इसके लिए हम ऑल्ट F4 प्रेस करेंगे, स्टैटिक टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे कस्टमर नेम। अब कस्टमर नेम कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 13 या 15 कैरेक्टर ले लेते हैं। लेफ्ट अलाइन इसको छोड़ देते हैं, और इसके बाद कस्टमर का नेम हमें कहाँ मिलेगा, पार्टी के अंदर। तो हम यहाँ पार्टी को सिलेक्ट करेंगे और पार्टी नेम की फील्ड सर्च करेंगे, तो देखिए पार्टी नेम की फील्ड आपको पार्टी के अंदर मिलेगी। यहाँ पर ये रहा पार्टी का नेम, इसको मैंने सेव किया। अब देखिए जो प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ ट्रांजेक्शन के अंदर जाके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कस्टमर का नेम आ गया, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कस्टमर नेम आ गया आगे। और इसके बाद हमें एक लाइन चाहिए वर्टिकली, तो हम यहाँ पर लाइन यूज कर लेंगे। फॉन्ट अगर हमें ज़्यादा चाहिए, मतलब फॉन्ट अगर छोटा करना है, साइज छोटा करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसका फॉन्ट हम कंडेंस में कर लेंगे, कंडेंस ऑफ और कंडेंस ऑन, ताकि हमें ज़्यादा लाइनें मिल जाए, ज़्यादा करेक्टर मिल जाए, सॉरी। अब देखिए छोटा हो गया फॉन्ट साइज इसका। इसके आगे मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए, तो मैं BLVA यहाँ पर लिख लेता हूँ, BLV, अब देखिए वर्टिकल लाइन आ चुकी है। और इसके बाद मुझे एक हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, तो BLH का यूज हम कर लेंगे, BLHA। अब देखिए ये लाइन आपकी कस्टमर नेम की बन चुकी है। इसके बाद मुझे आइटम की डिटेल्स चाहिए, तो आइटम की डिटेल्स के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्टैटिक फील्ड पहले लगा देते हैं। तो सीरियल नंबर, यहाँ पर सबसे पहले चाहिए हमें सीरियल नंबर टाइप। ये 4 कैरेक्टर हैं, मैं 4 कैरेक्टर यहाँ लिख देता हूँ। और इसके आगे BL, क्योंकि मुझे कॉलम्स बनाने हैं, तो BLVA, ये मैंने लाइन लगा दी। इसके बाद मुझे चाहिए आइटम का नाम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। और इसको मैं दे देता हूँ 40 कैरेक्टर, और इसको कर देता हूँ सेंट्रल अलाइन। इसके बाद मुझे फिर कॉलम चाहिए BLVA। इसके बाद मैं एक और स्टैटिक ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ क्वांटिटी। क्वांटिटी मैंने 10 कैरेक्टर और सेंट्रल अलाइन, BLE BLVA। एक स्टैटिक फील्ड लगाते हैं प्राइस के लिए, इसको भी दे देते हैं हम 14 कैरेक्टर, और सेंट्रल अलाइन BLVA। और लास्ट में हो गई हमारी अमाउंट, इसको दे देते हैं हम 15 कैरेक्टर, ये कर देते हैं इसको R में। अब आप देखेंगे तो सारे कॉलम जो हैं बन के रेडी हो गए हैं यहाँ पर। अब लाइन जो है काफ़ी आगे जा रही है, तो मतलब हमें थोड़े इसके फॉन्ट छोटे करने होंगे। तो फॉन्ट छोटे हम कैसे करेंगे, साइज, तो इसके लिए हम CPI का यूज़ कर लेते हैं या कंडेंस का यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें ज़्यादा कैरेक्टर मिल जाए। एक लाइन में आपको याद रखने हैं कि एक लाइन में नॉर्मल में आपको 80 कैरेक्टर ही प्रिंट आप कर सकते हैं, CPI में आपको 96 मिल जाएंगे। अब मैंने CPI यहाँ पर अप्लाई किया है, तो अब देखिए यहाँ पर ठीक शो हो रहा है ये। इसके नीचे मैं एक लाइन लगाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे BLH की लाइन यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब देखिए मेरा हेडर एक बन चुका है छोटा सा। ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं बनाया, बट जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर बन चुकी है। इसका मैं प्रीव्यू आपको सेव करके बता देता हूँ। ये मैंने सेव किया और ट्रांजेक्शन के अंदर जाके हमने इसका प्रीव्यू देख लिया। तो अब देखिए ये कुछ एक हेडर जो है मेरा
छोटा सा वो रेडी हो चुका है, जिसमें सेलर की डिटेल आ रही है, बायर का नाम आ रहा है, और जो आइटम है उसकी डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट की डिटेल शो हो रही है, ऊपर ओरिजिनल कॉपी टेक्स्ट नॉइज लिखा आ रहा है। इस तरीके से मैंने डायनामिक और वेरिएबल जो फील्ड है और मेरी स्टैटिक फिक्स फील्ड है उनको मैंने यूज कर लिया है। अब इसके बाद आगे आते हैं, तो आप देखेंगे कि हेडर में मैंने कितनी लाइन कंज्यूम की हैं, तो मैं इनको गिन लेता हूँ। तो आप सीधा लास्ट जो लाइन है उस पर क्लिक करेंगे माउस से, तो यहाँ पे नीचे शो होगा लाइन नंबर 11, मतलब टोटल लाइन जो है मेरी 11 कंज्यूम हो चुकी है। 1 2 3 4 आप काउंट करेंगे तो काउंट भी आप कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर टाइप भी मतलब इसमें लास्ट वाली जो उस पे माउस पे क्लिक करेंगे लास्ट लाइन पे, तो नीचे शो भी होगा, लाइन नंबर 11 शो हो रहा है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और पेज सेटिंग के अंदर जाकर मैं इसमें 11 लाइन यहाँ पर बता देता हूँ कि हेडर के लिए मुझे 11 लाइन मैंने कंज्यूम की है। नेक्स्ट आते हैं बॉडी पार्ट के लिए। अब देखिए बॉडी पार्ट हेडर मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं बॉडी में आता हूँ, तो यहाँ पर मैं बॉडी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए मुझे जो कॉलम मैंने बनाए हैं हेडर में, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो मैंने इनमें कैरेक्टर डिफाइन किए हैं, वही कैरेक्टर मुझे बॉडी के अंदर डिफाइन करने हैं। कैसे डिजाइन करेंगे उसको, तो यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले सीपीआई फॉन्ट यूज करते हैं, क्योंकि हमने हेडर में इनके कॉलम्स बनाते टाइम सीपीआई फॉन्ट यूज किया था। और इनके नीचे अब हमें क्या क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो आइटम नंबर की इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आइटम का सीरियल नंबर, तो आइटम के सीरियल नंबर में जाते हैं, ये आ गया आइटम का सीरियल नंबर। इसके बाद मैं एक लाइन, वर्टिकल लाइन खींच लेता हूँ, और इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो आइटम का नेम चाहिए। तो आइटम का नेम यहाँ पर हम सर्च करेंगे, ये आइटम प्रिंट नेम आ गया। 40 कैरेक्टर हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि 40 कैरेक्टर हमने डिफाइन किए हैं वहाँ पर भी। इसके बाद जो है वो क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमें कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए हम क्वांटिटी के अंदर जाएंगे और यहाँ पर क्वांटिटी 10 कैरेक्टर हमने बताए थे, तो 10 कैरेक्टर हम यहाँ पर बता देंगे। तो कैरेक्टर हमें ज़रूर बताने हैं फील्ड्स के। इसके बाद प्राइस, अमाउंट के अंदर हमें मिलेगा, तो यहाँ पर हम प्राइस की फील्ड ले लेते हैं। 14 कैरेक्टर हमने बताए थे हेडर में इसके कॉलम बनाते टाइम, तो 14 कैरेक्टर ही हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, लाइन पेस्ट कर देंगे, और लास्ट में आ गई हमारी अमाउंट। इसके लिए हमने 15 कैरेक्टर यूज किए थे। सेव करता हूँ मैं फॉर्मेट। अब आप प्रीव्यू जब देखेंगे, तो देखिए इसके नीचे बिल्कुल प्रीव्यू आ रहा है। कॉलम्स जहाँ आप देखेंगे, तो ये कॉलम्स आपको अलाइन करने होंगे। सीरियल नंबर का कॉलम देखिए ठीक से उसकी लाइन मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सीरियल नंबर में हमने कितने कैरेक्टर दिए थे। तो सीरियल नंबर में 4 कैरेक्टर दिए थे, सेम हमें बॉडी के अंदर 4 कैरेक्टर देने होंगे इसके आगे। अब प्रीव्यू देखते हैं, तो देखिए लाइंस मैच हो चुकी हैं, और मैं यहाँ पर अब प्रीव्यू देखता हूँ, तो मेरी लाइंस यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी जैसे मैंने डिजाइन किया। तो देखिए हेडर और मेरी बॉडी जो है डिजाइन हो चुकी है। इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग की कुछ फील्डें डिजाइन कर दी हैं। इसमें और भी फील्ड्स आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये कुछ फील्ड थी जो मैंने आपको डायनामिक और स्टैटिक और फॉन्ट का यूज करना सिखाया, जिनको आप यूज करके इनवॉइस को डिजाइन कर सकते हैं। अब इसकी स्टडी अगर आपको करनी है कि कौन सी फील्ड कैसे डिजाइन करनी है, तो देखिए इसके लिए आप एक बटन का यूज कर सकते हैं। एक नया फॉर्मेट बना लेता हूँ, न्यू इनवॉइस। न्यू इनवॉइस पे मैंने क्लिक करता हूँ, हेडर पे के अंदर जाता हूँ, तो हेडर के अंदर आप जाएंगे, और देखिए हेडर हो, बॉडी हो या फिर फुटर हो, तीनों में आपको ये बटन मिलेगा लोड डिफॉल्ट। लोड डिफॉल्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इनवॉइस होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी यहाँ पर। ये देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उसकी डिजाइन, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट की जितनी भी फील्ड अप्लाई है वो सारी की सारी यहाँ पर एडवांस में आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड भी हमारा इस तरीके से ही होता है। तो उसकी जितनी भी फील्ड है यहाँ पर आ चुकी हैं। अब इन लाइंस को आप स्टडी कर सकते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट को डिजाइन किया हुआ है। तो सीपीआई बोल्ड का यूज कहाँ किया हुआ है, इटैलिक कहाँ पर यूज की है, डायनेमिक फोल्ड फील्ड कौन सी है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं, जिनको आप स्टडी करने के बाद इनवॉइस को डिजाइन करना सीख सकते हैं। सेम एज इट इज आपको ये बॉडी में भी मिलेगा। अब आप बॉडी में जाएंगे और यहाँ पर लोड डिफॉल्ट, ऑल्ट डी पे क्लिक करेंगे, तो देखिए बॉडी भी मेरी डिजाइन हो चुकी है। अब पूरा प्रीव्यू देखेंगे तो हेडर के नीचे बॉडी भी यहाँ पर शो हो रही है। फुटर अभी नहीं शो हो रहा होगा, सिर्फ बॉडी और हेडर शो हो रहा है। तो मतलब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बॉडी इस तरीके से डिजाइन हो रखी है। इसको आप स्टडी कर सकते हैं कौन सी फील्ड कहाँ पर अप्लाई की है,
जैसे इनवॉइस प्रिंट हो रहा है तो देखिए कंडेंस फॉन्ट यूज किया हुआ है, प्रिंट नेम के लिए कौन सी फील्ड है, HSN कोड। तो सारी फील्डें यहाँ पर डायनेमिक शो हो रही हैं। आप इनको देख सकते हैं वन बाय वन, लोड डिफॉल्ट करके आप सारी फील्ड को स्टडी कर सकते हैं और अपनी फिर नीड के अकॉर्डिंग इनवॉइस को डिजाइन कर सकते हैं। लास्ट में आते हैं फुटर में, और फुटर में आपको ऑलरेडी यहाँ पर भी करना है, और देखिए फुटर भी आपका डिजाइन हो चुका है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो इनवॉइस फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वो आपका पूरा एडवांस में यहाँ पर आ चुका है। इसमें कुछ चेंजेस आप करना चाहते हैं तो फील्ड्स को हटा के रिमूव करके नई फील्ड्स लगा सकते हैं। पेज सेटिंग में जाके आपको लाइंस बतानी होती है, हेडर में कितनी लाइन है, फुटर में कितनी है, बॉडी में कितनी, आपको लाइंस देनी है। तो जितनी लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे उतनी ही लाइन आपकी प्रिंट होंगी। तो ये था आज का वेबिनार, जिसमें मैंने आपको इनवॉइस डिजाइन करना सिखाया, किस तरीके से इनवॉइस आप डिजाइन कर सकते हैं। काफी बड़ा टॉपिक है ये, इसीलिए आज टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी डिज़ाइन एडवांस इनवॉइस फॉर्मेट फॉर एनी पेज। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी पेज के लिए आप इनवॉइस डिज़ाइन कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी डिज़ाइन एडवांस इनवॉइस फॉर्मेट इन लैंडस्केप मोड। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, कि बिजी में आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों मोड में इनवॉइस को डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, व्हाट इमेज फॉर्मेट डज बिजी सपोर्ट। तो ओनली JPEG फॉर्मेट ही आप अप्लाई कर सकते हैं इमेजेस के लिए, और अगर आपने PNG या फिर कोई और फॉर्मेट में इमेज रखी है तो वो प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ JPG ही सपोर्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, कैन वी प्रिंट द UPI QR कोड इन इनवॉइस फ्रॉम बिजी सॉफ्टवेयर। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, QR कोड आप प्रिंट कर सकते हैं इनवॉइस के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन करके ये सारी फील्ड्स एक्सप्लेन की हैं। और इसके अलावा भी आपके कोई डाउट हैं तो आप हमारे हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर फर्दर असिस्टेंट कॉल टू आवर हेल्प डेस्क। कॉन्टैक्ट नंबर 5 टाइम 82 स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ईमेल आईडी है support@busy.in। तो कोई भी आपका इशू होता है, कोई भी क्वेरी होती है, 24/7 का सपोर्ट अवेलेबल है बिजी सॉफ्टवेयर के साथ। और इनवॉइस रिलेटेड भी कोई भी फील्ड आप पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं हमारे हेल्प डेस्क पे कॉल करके, या फिर support@busy.in ईमेल पे भी आप मेल को भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा और कुछ डाउट आपको जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। हैव अ नाइस वीकेंड।